श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा प्रसंग आपके सामने लाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री राम जी सवरी जी को नवदा भक्ति के बारे में उपदेश देते हैं। उपदेश दिया था और कहा तुम्हारे पास में ये नवदा भक्ति सकल नौका विद्यमान है, दृढ़ता से है, सकल भगति दृढ़, इसलिए इसका फलस्वरूप तुमको मेरा दर्शन हुआ और मेरा दर्शन का फल अनुपम, इसका कोई उपमा नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिलता है इसमें। तो ये लाभ क्या है? भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपना सहज स्वरूप का प्राप्त होता है, ये भगवान के दर्शन का फल है। तो सहज स्वरूप प्राप्त होना ये क्या है, इसके बारे में सुनिए। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जीव कहाँ से आया है? ये जीव का जन्म ईश्वर से ही हुआ है। तो ईश्वर अंश है, नहीं, जीव अंश है और ईश्वर अंशी है। तो हम जीव सब ईश्वर का अंश है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान में जो गुण है सत चेतन आनंद, ये भी हमारे पास भी है। ये भगवान के गुण भी हमारे पास है, लेकिन हमें ऐसा मालूम नहीं पड़ता। क्यों? हम माया के वश में हैं, माया के द्वारा आवृत होकर अपना स्वरूप सहज स्वरूप को भूल गए। लेकिन हम असल में ईश्वर के संतान, हम ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अविनाशी भी है, हम जीव अविनाशी भी, हमारे नाश कभी नहीं हो सकता। अच्छेद्योयं अक्लेद्योयं अदाय अशोष्य एव च नित्यं सर्वगतं स्थाणुं अचोलयो सनातन। ये जीव को नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैन क्लेदयं त्याप, न शोषयति मारुतः। तो हम जीव ऐसे महान पावरफुल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे
हमारे पिता श्री भगवान जी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ईश्वर अंश जीव विनाशी। चेतन अर्थात हम ज्ञान स्वरूप है और आनंद के राशि भी है जैसे भगवान। देखिए, हम अगर दुख में बैठे हैं तो कोई हम देखेगा तो पूछेगा तुम आज क्यों दुख में हो। अर्थात हम सदा सुख के राशि है, इसलिए हम आज दुख कर रहे हैं, लेकिन हम सदा के लिए सुख के राशि है। चेतनामल सहज सुख राशि। तो हम माया के वश में होकर अपना स्वरूप भूल गए हैं। इसी भ्रम से हमको नाना दुख भोगना पड़ता है। गोस्वामी जी जो कहते हैं गीतावली में, जब से जीव भगवान से अलग हो गया, जैसे सूर्य का अंश पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का एक विच्छिन्न अंश ऐसा विज्ञान में कहा जाता है, तो पृथ्वी सूर्य का अंश है, ऐसे हम भी भगवान के अंश है। भगवान स्वयं कहते हैं ममे वंश जीवलोका जीवभूत सनातन। ये भी सनातन है, ये मेरे अंश है, इसका विनाश कभी नहीं हो सकता। तो जब तक हम देह को अपना और हमारे गृह को अपना मान लिया और मायावश अपना स्वरूप को भूल गया, तब ते हम नाना दुख पा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सो माया बस भय गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम बंधन में पड़ गए, जैसे कीर अर्थात सुआ और मरकट बंदर। बंदर लोभ में, बंदर और सुआ ये लोभ में, खाद्य के लोभ में बंधन में पड़ जाते हैं। ऐसे हम भी लोभ में, माया के बंधन में आ जाते हैं। सो माया बस भय गोसाई। काकभूषण जी कहते हैं बंध्यो कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी का वाक्य सुनिए। जब ते जीव हरिते बिलगायो अलग हो गया, तब ते देह गेह निज जान्यो। देह और गृह को अपना मान लिया और मायावश स्वरूप बिसरायो। अपना स्वरूप माया के वशीभूत होकर भूल गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जीव को संसार में, जीव जो हम देखते हैं संसार में, ये सभी जीव अपने कर्म के द्वारा ही ऐसे जीव हुए हैं। तो जीव का शरीर कर्मकृत, ये शास्त्र में कहा गया है। सत्वगुणी कर्म से देवजोनि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
अधम गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अधम गुणवृत्तिता, निम्न गुण वाले, निम्न कर्म करने वाले, इनको निम्न गति होता है, और सत्वगुण करने वाले को देवस्थान प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो हम जो शरीर पाते हैं, ये गीता के वाक्य भी है, ये सब हमारे कर्म के कृत है। अपना कर्म कृत हम यह शरीर पाए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब हमारे समस्त कर्म विध्वंस हो जाएगा, कर्म जब तक है तब तक हम शरीर भोगते रहेंगे और सुख दुख पाते रहेंगे। और जब हमारे समस्त कर्म विध्वंस हो जाएगा, तब वह सहज स्वरूप जो वचन अगोचर शुद्ध सच्चिदानंद रूप को हम प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये क्या है? जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना सत्ता को भूल जाते हैं, वैसे ये जीव भी हरि में मिलकर अपना सत्ता को भूल जाएगा। और जैसे सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीवी जीव हरि पाई। जीव हरि पाई अर्थात जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वहां से और जीव वापिस नहीं आ सकता। जैसे समुद्र से नदी वापिस नहीं आ सकता जब ये मिल जाता है समुद्र में। तो श्री भगवान जी कहते हैं, हे भामिनी, यदि तुम करिवरगामिनी जनक सुता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। अगर तुमके पास कुछ खबर है तो मुझे कहो। तब माता सबरी कहती हैं, हे रघुराई, आप पंपा सरोवर पर जाइए। वहां आपका जाने से आपका सुग्रीव जी के साथ मित्रता होगी। इनके पास सीता जी के सब कुछ खबर है। ये तुमको इनका पास जितना खबर है ये आपको सुनाएगा। यह सब हाल आपको कहेगा। सवर जी कहते हैं, हे धीर बुद्धि वाले श्री राम जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं अनजाने की तरफ। ऐसा बारंबार प्रभु के चरणों में माथा नवाकर सबर जी प्रभु के श्री चरणों में बार बार माथा नवाता है। प्रभु का शरणागत होता है। अत्यंत प्रेम के साथ सब कथा सुनाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता के सुधि भामिनी, जानहि कहू करिवर गामिनी, जानहि कहू करिवर गामिनी। पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, तह होई
सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानतहु ओछहु मति धीरा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं जनक सुता के सुधी, सुधी अर्थात खबरी, खबर। भामिनी हे भामिनी, जानहि कहू करिवर गामिनी। लोग ऐसा समझते हैं ये भामिनी और करिवर गामिनी ये दोनों विशेषण सबरी जी को ही दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं। भामिनी संबोधन सबरी के लिए दिया गया है और जनक सुता जानकी जी के लिए करिवर गामिनी अर्थात गजगामिनी ये शब्द प्रयोग किया गया है। भामिनी का अर्थ दीप्ति युक्त, कांति युक्त चेहरा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कारण भगवान उसे सबरी से जिसे माता का भाव रखते हैं, तो माता की गति का सौंदर्य, मेरे माता कैसे चलते हैं, ये क्या पुत्र बनता है, बन सकता है? ये पुत्र नहीं कह सकता, ऐसा कहना उचित नहीं। मेरे माता ऐसे चाली करती है, तो माता की गति सौंदर्य की चर्चा ये कहीं भी नहीं कर सकते। और माता को भामिनी संबोधन जरूर किया है। भामिनी का अर्थात दीप्तिमती, ये तपस्विनी थी। तपस्विनी के पास तेज रहना कोई भूल बात नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने अपने माता जी देवहूति को भी भामिनी संबोधन किया है, और वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी जानकी जी को भी भामिनी संबोधन करते हैं। तो भामिनी संबोधन उचित ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और सीता जी को गजगामिनी, सीता जी को देखा, अर्थात ये गजगामिनी कहकर सीता जी के हुलिया चेहरा ये बता देते हैं, ये गज जैसे चाली में चलते हैं। उनको गजगामिनी कहा, हंसगामिनी क्यों न कहा? अयोध्या में कहा था हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोही देहि लोगु। तो यहाँ हंस गवनी क्यों कहा? अयोध्या में हंस दिखने के लिए मिलता है, इसलिए हंस गवनी में कहा। वन में जो घूम रहे हैं यहाँ हंस देखने को नहीं मिलता, गज सिंह देखने को मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहु मृग देखने को मिलता है, नदियां बड़ा बड़ा देखने को मिलता है। बहु मृग सरित गज पंचानन सिंह और गज हाथी। इसीलिए वन के अनुकूल ये उनको गजगा में कहा। और गज को देखकर, इनका चाली को देखकर सीता जी को याद करते हैं। इसलिए जनक सुता के सुधि भामिनी,
जानहि कहू करिवर गामिनी। तो इसलिए सीता जी के लिए ही गजगामिनी का शब्द किसी विशेषण दिया गया है। सवरी जी कहते हैं पंपा सरही जाहु रघुराई तहाँ होई सुग्रीव मिताई सो सब कही देव रघुबीरा। ये तो सब भविष्य का बात है। आप पंपा सरोवर जाइए, आपका मित्रता होगा, ये सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ कहेंगे, ये सब भविष्य का बात है। ये कैसे जान लिया? तो श्री राम जी को कहते हैं पंपा सर के निकट जाओ। इसका कारण है वर्तमान सबरी साधारण सबरी नहीं है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इनको सहज स्वरूप प्राप्त हो गया है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसीलिए सर्वज्ञता गुण इनको प्राप्त हो गया है। इसलिए वर्तमान भूत भविष्य त्रिकाल दर्शी हो गया है। इसलिए भविष्य का बात ये श्री राम जी से कहता है। सब कथा कहकर सब कथा कहकर प्रभु के मुख का दर्शन कर और हृदय में उनके चरण कमल को स्थापन करके सबरी जोगाग्नि में देह को त्याग दिया और दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। ये लीन होने के बाद जीव वहां से वापिस नहीं आते, नहीं लौटते हैं। ये अपुनरावर्ती गति है। जो पुनरावर्ती गति है, फिर यह लौटाना पड़ता है, लेकिन अपुनरावृत्ति जहां लौटना संभव नहीं है। तो तुलसीदास जी हम सबको, सब नर समाज को उपदेश देते हैं कि अब आप सब देख लिया, हे मनुष्य, अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म कर्म और बहुत से मत जो संसार में है, ये सब शोकोप्रद ही जानो। इससे सब कुछ त्याग कर दो। अतः इन सब को छोड़कर मेरे बात पर विश्वास ले आओ और विश्वास करके श्री राम जी के पद कमल में प्रेम करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक, जोगाग्नि योग पावक, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई नहीं फिरे। नर विविध कर्म नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कह दास तुलसी,
विश्वास करी कह दास तुलसी श्री राम जी पद अनुराग श्री राम पद अनुराग। तो तजी जोग पावक देह, जोगाग्नि में देह को त्याग कर दिया। हरि पद लीना वही जहां नहीं फिरे, जहां से वापिस नहीं आ सकते। हरि पद लीना भई अर्थात सबरी जी राम पदानुरागी थी। राम के पद में, चरण कमल में उनका अनुराग था। देखिए इस उदाहरण इस प्रसंग में लिखा गया है। सबरी परी चरण लपटाई, राम लक्ष्मण को देखकर सबरी परी चरण लपटाई। और पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, बारंबार पद कमल को सिर नवाता था, दंडवत करता था। और सादर जल ले चरण पखारे, अच्छी तरह से बहुत देर तक प्रेम से भगवान के चरण कमल को प्रक्षालन कर रही थी। इसीलिए 3 बार चरण पद को यहाँ आया है। इससे मालूम पड़ता है सबरी श्री राम जी के पद कमल का प्रेमी था। इसलिए तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। जो गीता में कहा गया है, अव्यक्त जो भगवान अव्यक्त अक्षर जिनका क्षय नहीं होता, इनके पास पहुंच जाना, इनको परम गति कहा गया है। ये भगवत गीता का वाक्य है। और जहां पहुंचने पर फिर न निवर्तनते अपनराव वृत्ति गति है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त, अव्यक्त अक्षर इत्युक्त जो यह कहा गया है। तम आहु परमांगति जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गीतावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं इस भाव को, सुनिए। हमारे गोस्वामी जी का तो भाव है, इनको यहां वर्णन किया गए हरिपद लीन भई, लेकिन गीतावली में वर्णन करते हैं सबरी राम धाम को जाता है, ऐसा कहे तो सुनिए। सिय सुधि कही सिय सुधि सब कही, सीता के सब खबर कहा। सिय सुधि कही नख सिख निरखी, भगवान से नख से शिखा तक सर्वांग अंग का अच्छे भाव से निरीक्षण करके निरखी 2 भाई राम लक्ष्मण 2 भाई के, और इनके प्रदक्षिणा करके प्रेम के सहित आंखों से आंसू बहाते थे। इनके नख से शिखर तक सर्वांग शरीर को अति प्रीति में मानस पटल में रख लिया और रामधाम को गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सिय सुधि सब कही नख सिख निरखी, नख सिख निरखी निरखी 2 भाई। सिय सुधि सब कही नख सिख निरखी निरखी 2 भाई। दे दे प्रदक्षिणा करति प्रणाम,
न प्रेम सोघाई, दे दे प्रदक्षिणा करती, प्रणाम न प्रेम अघाई। अति प्रीति मानस राखी रामही, अति प्रीति मानस राखी रामही, राम धाम ही सो गई, राम धाम ही सो गई। तो यहाँ जो गोस्वामी जी कहते हैं नर, हे नर, अर्थात हमारे लिए संबोधन है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग, अर्थात भगवत भक्ति से भिन्न जितना भी कर्म है, गोस्वामी जी कहते हैं ये सब शोक प्रद है, अर्थात शोक देने वाले हैं। इसलिए ये जो शोक देने वाले हैं ये सब अधर्म के ही रूप है, ये सब अधर्म के ही रूप है। इसमें पापों का नाश नहीं हो सकता, अब इन्हें त्याग करो, गोस्वामी जी उपदेश देते हैं। और कहते हैं कि बहुमत का त्याग करो। ये बहुमत का अर्थ है नाना मुनियों के नाना मत, विभिन्न प्रकार मत है, विभिन्न प्रकार मुनिया स्वमत प्रकाश करते हैं अनेक, इसलिए भगवान के पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। सब में झगड़ा है, सब में झगड़ा है, किसी का भी निश्चित नहीं है। एक तो कहते तो दूसरे नहीं मानते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए इस मत में सब झगड़ा ही है। तो इन सबको त्याग करने का भाव ही, जब ऐसी जाति ही न, देखो अभी प्रमाण तो गोस्वामी जी हमको देते हैं। देखो ऐसा जातिहीन स्त्री को मुक्ति मिले तो तब तुम तो स्वयं तुम तो नर हो, तुम्हारे मुक्ति में क्या संदेह है, तुम्हारे मुक्ति में क्या संदेह है। इसीलिए अधर्म बहुमत शोकप्रद अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, ये गीता में आ गया। अध्यात्म रामायण में कहा गया है भगवान श्री रामचंद्र जी भक्ति मुक्ति विधान करने वाले हैं। अतएव हे मनुष्यों, देखिए गोस्वामी जो कुछ लिखते हैं किस ना किस स्थान में इसका प्रतिपादन किया गया है। ये जो बात वर्तमान आपको कहा गया ये अध्यात्म रामायण का ही, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं नाना पुराणागम सम्मतं जत रामायणे निगदितं। जो कुछ भी मैंने रामायण में वर्णन किया इस सब का प्रमाण विभिन्न जो पुराण से है, सब कुछ मैं लाकर आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। आपको विभिन्न पुराण शास्त्र पढ़ना कोई जरूरत नहीं, आपके पास सब कुछ रामचरितमानस पढ़ने से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अध्यात्म राम में लिखा गया है श्री रामचंद्र जी भक्ति मुक्ति विधान करने वाले हैं। अतएव हे मनुष्य, कामना के पूर्ण करने वाले श्री राम जी के चरण कमल को उत्सुक होकर सेवन करो, इसमें तुम्हारा सब कुछ कामना पूर्ण हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति सब कुछ मिल जाएगा। हे पंडितों, आप लोग पंडित हैं, सब लोग जानते हैं अनेक विशेष मंत्र ज्ञान आदि को दूर से छोड़ दो, दूर से छोड़ दो। और अध्यात्म रामायण में कहा गया है शंकर के मानस सरोवर में विराजने वाले कौन, हंस स्वरूप सामले श्री रामचंद्र जी को
अत्यंत भजन करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नाना ज्ञान विशेष मंत्र विनति त्यक्त्वा सुदूरे भृशं, त्यक्त्वा सुदूरे, दूर में छोड़ो। और क्या करो? रामं श्याम तनुं स्मरारि हृदये भ्रांत भजस्व बुधा। भ्रांत को छोड़कर राम जी को भजन करो। तो कहते हैं विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास करने का भाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण बिनु विश्वास भगत नहीं होता, विश्वास रखकर ही हम कृतार्थ होंगे। देखो सबरी राम पदानुरागी होकर हरि पद में लीन हो गया, यह उनकी पाद सेवन का भक्ति है। तो पाद सेवन भक्ति, इसमें विश्वास चाहिए, विश्वास करके राम पद में अनुराग करना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणमस्तु। सबके कल्याण।